अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं आप सभी लोगों से मिल रही हूँ सहरी के टाइम में, और हमने बना लिए थे दाल के पराठे। तो हम लोग कभी कभी ऐसा कर लेते हैं कि कोई सी भी दाल बचती है, जैसे हमने रात में दाल बनाई होती है, तो हम सहरी में ना पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम वही खा रहे हैं। और मेरे भाई ले आए थे जलेबी, तो हमने उसको दूध में भिगो लिया था। और हमने मतलब यही कर लेते हैं कुछ ना कुछ मीठे में। और सहरी में ना बस सहरी में ही चाय पी जा रही है, इसके अलावा बिल्कुल चाय नहीं पी जा रही। और मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी अपना सहरी से लेके इफ्तार तक का रूटीन। और यहाँ पे पढ़ रही थी मेरी मम्मी फजर की नमाज़। अच्छा, मैंने ना कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करी हैं, मतलब अपने कुछ काम शेयर करे हैं, कुछ काम नहीं शेयर करे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैंने लास्ट में आप लोगों के साथ में 2 रेसिपी शेयर की हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है काफ़ी बार कि मैं फजर की नमाज़ के बाद में ही अपने घर को साफ़ सुथरा कर देती हूँ। तो मैं सबसे पहले ना डस्टिंग मॉपिंग से ही स्टार्ट करती हूँ। बेडशीट वगैरह भी मुझे आज चेंज करनी थी, तो मैंने सोचा कि फ़जर में ही ये काम करके निपटा दूँ, फिर मैं आराम से सुकून से सो जाऊँगी। अच्छा, नमाज़ और कुरान शरीफ के बाद में जो काम बचता है दूसरे नंबर पे, तो वो सबसे पहले घर की साफ़ सफाई का ही काम बचता है। मुझे एक आंटी ने मैसेज किया था कि आप घर के काम करने से ज़्यादा इबादत में अपना वक्त गुजारें। तो मैं उन आंटी से ये कहना चाहूँगी कि इबादत करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन घर का काम ऐसे ही पड़े रहने देना और घर को गंदा पड़े रहने देना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। मैं कुरान शरीफ लेके बैठ जाऊँ और मेरी मम्मी घर की साफ़ सफाइयाँ करें, घर को ठीक करें, बर्तन वगैरह धोएं, वही खाना पकाना करें, और मैं बस इबादत में लगी रहूं, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये बुरी बात हो जाएगी, है ना। क्योंकि माँ बाप की खिदमत करना सवाब की बात है, घर वालों की खिदमत करना नेकी का काम है। अपने घर को साफ़ करना, अपने घर की साफ़ सफाई का ख्याल रखना, ये भी अच्छी बात है। और हमें इस बात का भी वो मिलेगा, अजर मिलेगा, हमें इस बात का भी सवाब हासिल होगा। तो मैं नमाज़ के टाइम पे नमाज की अदायगी करती हूँ, कुरान शरीफ के टाइम पे कुरान शरीफ की अदायगी करती हूँ, और जितनी भी मेरी एक्स्ट्रा नवाफिल हैं उन सब की अदायगी करती हूँ। उसके साथ साथ मैं अपने घर को भी साफ़ रखती हूँ, अपने घर के सारे काम करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इतनी ताकत दे कि मैं अपनी मम्मी को बिठा के खिलाऊँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी माँ काम करे पूरा दिन और मैं आराम से बैठूँ, कुरान शरीफ पढूँ और अपने कॉलेज की तैयारी करूँ, पढ़ाई की तैयारी करूँ। जब मैं सब काम को कंप्लीट कर सकती हूँ, साथ में अपने घर का सारा काम कर सकती हूँ, तो मैं क्यों नहीं करूँ, है ना। तो रमज़ान में इबादत करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका इबादत का शोर करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 कुरान शरीफ कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे सारे नवाफिल साथ साथ चल रहे हैं। जब तक भी अल्लाह मुझसे जितनी भी इबादत करवाना चाहता है वो करवा लेता है। और देखें, घर वालों की भी खिदमत करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि इबादत पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये तो रोज़मर्रा के काम हैं, इनको तो करना ज़रूरी ही है ना। अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी, लेकिन थोड़ा बहुत इस बात का भी ख्याल कर लेना चाहिए कि सामने वाला हो सकता है इतना मल्टीटास्क करने वाला हो, इतना मेहनती हो और इतने जल्दी जल्दी सारे काम निपटा देने वाला हो कि वो अपनी इबादत को भी कंप्लीट कर ले रहा हो। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी, बट मुझे उन आंटी को, मैंने वैसे उनको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं उनको यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं घर के काम ही करती रहती हूँ। बस ये है कि ढिंडोरा पीटने से भी क्या हो जाएगा कि भाई मैं घर के काम करती हूँ, इतने कुरान शरीफ पढ़ लिए, इतनी नमाज़ें पढ़ रही हूँ। वैसे मैं आप लोगों के साथ में सब बातें शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी दुआएं करें। तो दुआएं आप जब भी करेंगे जब आप कोई अच्छी बात करेंगी, यानी कि कुरान शरीफ पढ़ेंगी, नफिल नमाज़ पढ़ेंगी, या जो भी 5 वक्ता नमाज़ें हैं वो पढ़ेंगी, तो उसके बाद में आप दुआएं करेंगी। लेकिन घर का काम भी अगर हम नियत करके करेंगे ना, कि हम नियत कर रहे हैं अपने घर वालों की खिदमत करने के लिए, तो हमें इसका भी सवाब हासिल होगा। तो मेरी प्यारी बहनों, अपने घर के कामों को छोटा मत समझे। ये मत समझे कि मैं घर की साफ़ सफाइयाँ कर रही हूँ या मैं घर वालों को खाना बना के खिला रही हूँ तो मेरी इबादत में कोई कमी आ रही है। ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी से एक लेडीज़ ने पूछा था कि हम घर का काम करते हैं, जेंट्स जो होते हैं पूरा दिन नवाफिल अदा करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन हम घर के कामों में लगे रहते हैं, तो क्या हमें सवाब हासिल नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जितना सवाब नवाफिल पढ़ने वालों को होगा, उतना ही सवाब तुम्हें रमज़ानों में हासिल होगा घर का काम करने पर। तो मेरी प्यारी बहनों, जब मैं घर का काम भी कर सकती हूँ और नवाफिल और कुरान ये सब भी अदा कर सकती हूँ, तो मैं अपने घर को गंदा नहीं छोड़ सकती। आई होप कि किसी को मेरी बात बुरी नहीं लगी हो। और देखें कि मुझे ना ये बात करना ज़्यादा ज़रूरी थी। मैंने सोचा हो सकता है मेरी यूट्यूब फैमिली के दिमाग में ये बात आ गई हो कि सबा नवाफिल या कुरान शरीफ इस तरह की कोई बात नहीं कर रही हैं, मतलब कुछ बता नहीं रही हैं कि वो कितनी नमाज़ पढ़ रही हैं, कितना कुरान पढ़ रही हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ। वैसे तो मेरी इतनी अच्छी बहनें हैं, इतनी प्यारी प्यारी बहनें हैं, यूट्यूब की मेरी इतनी अच्छी फैमिली मुझे मिली
मिली है कि वो इस तरह की कोई बात करती नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कमेंट करने के लिए जो सोचते हैं कि चलो भाई हम किसी तरह से सामने वाले का दिल दुखा दें। तो देखें, मेरा दिल तो नहीं दुखा, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये एहसास हुआ कि अपनी इबादत का भी ढिंढोरा पीटना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी इबादतों का ढिंढोरा नहीं पीटेंगे तो सामने वाला हमें सोचेगा कि लो, इनको तो इस बात से कोई परवाह नहीं है कि रमज़ान चल रहे हैं और ये घर के कामों में बिज़ी हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं ये भी इबादत है और घर का काम करना इबादत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन भी साफ़ हो चुका था, बर्तन वगैरह मैंने सब वॉश करे थे, मगर वीडियो बड़ी हो जाती इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में ना अपनी किचन क्लीनिंग वीडियो की मतलब किचन क्लीनिंग की वीडियो शेयर नहीं करी। घर साफ़ कर दिया था, ऊपर का भी घर साफ़ कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में मैंने ना कुरान शरीफ लेके बैठी थी। अब मुझे मजबूरन ये बात का जिक्र करना पड़ा करेगा कि मैं किस काम के बाद में क्या कर रही हूँ। लेकिन खैर, मेरी जो यूट्यूब की प्यारी प्यारी बहनें हैं उनको तो इस बात से कोई मतलब नहीं है, वो तो इतनी अच्छी हैं, इतनी प्यारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत अच्छी प्यारी बहनें मिली हैं कि मुझे इस तरह का ढिंडोरा पीटना ही नहीं पड़ता। फिर देखें, नमाज़ अदा कर दी थी, कुरान शरीफ पढ़ लिया था, उसके बाद में मैं थोड़ी देर के बाद में लेट गई थी। फिर मैंने यहाँ पर रख दिए थे आलू बॉयल करने के लिए और हम बनाएंगे चना चाट, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, ये वाली चना चाट बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने आलू कटिंग कर दिए थे, हरी मिर्चें, प्याज, हरा धनिया कटिंग कर दी थी और मैं मिलाऊंगी इसके अंदर पुदीने की, हरी मिर्च की चटनी और पिसी हुई खटाई और काला नमक और थोड़ी सारी ना पिसी हुई वो पीली मिर्चें, बस। और आपकी चना चाट इतने मज़े की तैयार हो जाएगी, इतनी टेस्टी तैयार होगी, बहुत ज़्यादा यमी और टेस्टी होगी। एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरी ये वाली रेसिपी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर थोड़ी भी मोटिवेशन मिले मेरी बात सुन के और थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कंप्लीट हो चुके थे, पकौड़े वगैरह, चाट वगैरह सब बना लिए थे और यहाँ पे हमारी चना चाट भी तैयार है। आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ में, इफ्तार एंजॉय करें। और जो भी थोड़े बहुत बर्तन बचते हैं ना गंदे, वो हैंड टू हैंड मैं वॉश कर देती हूँ, इसलिए मेरा कोई भी गंदा बर्तन इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि मैं इफ्तार के बर्तन भी हैंड टू हैंड वॉश कर देती हूँ। जो इफ्तारी में बर्तन यूज़ होते हैं वो भी मतलब मैं वॉश करके रख देती हूँ। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे फुल्की, क्योंकि हम बनाएंगे मतलब डिनर में तायरी। तो हम भाई ने बोला कि मुझे ना फुलके भी खानी है, दही फुलके, तो मैं यहाँ पे वही तल रही हूँ। तो बस मैंने कुछ नहीं डाला है, बेसन लिया है, उसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं, नमक डाला है। मैंने बेसन को फेंट कर रख दिया था कम से कम 2-3 घंटे के लिए, इससे बहुत अच्छी सॉफ्ट सी फुल्कियाँ बनती हैं। अच्छा, पानी में ज़रूर डाल देना चाहिए ताकि आपकी फुल्कियाँ और ज़्यादा सॉफ्ट बने। फिर मैंने ले लिया था दही और ये है हमारी लाल मिर्चों की पिसी हुई चटनी। तो इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ लाल मिर्चें हैं, लहसुन है, ज़ीरा है और उसको पीस लिया है। तो ये जो पेस्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके दही भल्लों में, दही फुल्कियों में, चना चाट में, काफ़ी सारी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। ये पेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करना। अच्छा, मैंने दही फुल्कियों पे कर दिया था भगार ज़ीरे का, अगर आप चाहें तो लहसुन का भगार भी कर सकते हैं। और देखें, तैयार है हमारी एकदम यमी एंड टेस्टी और क्विक सी बनने वाली दही फुल्कियाँ। मैंने थोड़ा सा ना धनिया भी डाल दिया था इसमें, साथ ही बनने रख दी थी मैंने आलू मटर की तायरी। तो हमारा डिनर तैयार हो चुका है, आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ में डिनर एंजॉय करें। अगर व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो, थोड़ी भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और ये था मेरा आज का सहरी से लेके इफ्तार तक का रूटीन। अल्लाह हम सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हमारी सारी जायज़ दुआएं पूरी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।